गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी देखिए हम नए ब्लॉग का चैनल बनाए हैं और हमारे साथ श्री स्वामी सुदर्शनाचार्य जी हैं, जो आप लोग परिचित होंगे इनसे। यूट्यूब पे इनकी चैनल है सुदर्शनाचार्य जी। तो महाराज जी से परिचित करा दें। महाराज जी, सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। महाराज जी से मिलने तो आए हैं हम लोग, लेकिन बहुत सारा प्रश्न भी लेकर आए हैं। महाराज जी से हम लोग पूछेंगे। महाराज जी से मुलाकात हमेशा तो नहीं होती है। महाराज जी घर में नहीं रहते हैं, ये तो हमारा घर है, आए हुए हैं। महाराज जी हमारे बहुत पारंपरिक, मतलब पहले से ही हम लोग इनके घर में आते हैं महाराज जी हम लोग के। तो आज आए हुए हैं, तो इनसे बहुत सारा हमको सवाल पूछना था, जो हम आजकल बहुत सारा टीवी में देख रहे हैं सवाल। महाराज जी, एक बात खुली थी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो हैं बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर, वो बोले थे कि उड़ीसा वाला जो घटना हुआ 200-300 लोग मरे, तो वो मैं पहले से जानता था। क्या यह सत्य है? देखिए, सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। बात सत्य कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है, मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी इस पर नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन साधु संत का काम ये नहीं है कि मैं जानता हूँ, मैं रोक दूंगा, मैं प्राकृतिक आपदा को रोक दूंगा। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि भारतवर्ष में मंगल ग्रह पर जाने वाले वैज्ञानिक हुए हैं, लेकिन किसी वैज्ञानिक से पूछ दीजिए कि क्या आप मौत को रोक सकते हैं, क्या आप आंधी को रोक सकते हैं, क्या आप तूफान को रोक सकते हैं? जो होने वाला घटना है उसको कोई नहीं रोक सकता। ये प्राकृतिक आपदा है, ये सिर्फ भगवान रोकते हैं। इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं रामचरितमानस में कि 6 चीज हमारे हाथ में है, किसी मनुष्य के बस का चीज नहीं है। ऐसे दुनिया में ढोंग फैलाना है, क्या क्या करना है उसका बात अलग है। अर्जी लगाना है, लोगों को ठीक करना है, वो तो बात अलग है। अर्जी लगाना हो तो मैं तो कहता हूँ कि किसी साधु संत या किसी लोगों के यहाँ अर्जी क्या उपाय पूछा जा सकता है, संसार के शांति का उपाय पूछा जा सकता है। लेकिन अर्जी लगाने का जहाँ तक बात है, हिंदू राष्ट्र की जहाँ तक बात है, मुद्दा लेकर चले हुए हैं हिंदू राष्ट्र का, वो मुद्दा सही है? नहीं, हिंदू राष्ट्र का मुद्दा सही है। सभी हिंदू यहाँ रहते हैं, हिंदू का ही देश है। यहाँ कोई बनावटी नहीं है। यहाँ पहले सदियों से हिंदू रहे हैं, आज से नहीं, सतयुग द्वापर त्रेता से हिंदू रहे हैं। आप ही बताइए कि अगर मुसलमान यहाँ रहते तो गंगा को खातुमा नाम क्यों नहीं पड़ गया, नियाज नाम क्यों नहीं पड़ गया? हमारे देश में तमाम तरह की नदी हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं। ताजमहल का नाम ताजमहल पड़ गया, बाबरी मस्जिद पड़ गया, मस्जिद का नाम अनेकों पड़ गया। लेकिन आप इतिहास उठाकर देख लिए कि गंगा सदियों से बह रही हैं, सरजू सदियों से बह रही हैं, गंगोत्री, जमुनोत्री, सारी नदियां हमारे देश में बह रही हैं, सारे हिंदू के नाम से वो विद्यमान है। तो यहाँ मुसलमान कुछ साल पहले आए, अपने धर्म का प्रचार किए। आज लव जिहाद देखिए चल रहा है, मुसलमान के द्वारा हिंदुओं को बरगलाकर, उसके लड़की को बरगलाकर काट भी दिया जाता है, काटा भी जाता है, और लव जिहाद करके मुसलमान बनाया जाता है। इस प्रकार से साजिश करके यहाँ ही मुसलमानों को बढ़ावा दिया गया, ईसाई को बढ़ावा दिया गया। तो रेल हादसा और टालने की बात है, वो गलत बोल रहे हैं, उनको नहीं बोलना चाहिए। किसी साधु संत का ये काम नहीं है कि हम रेल हादसा रोक देंगे, हम जो है प्राकृतिक आपदा को रोक देंगे। ये प्राकृतिक आपदा है, ये किसी के बस का चीज नहीं है। इतनी गर्मी हो रही है महाराज जी, इनको भी तो रोक देना चाहिए ना इस चीज। हमारा कहने का मतलब है कि जब वो सारे आपदा को रोक देंगे, बहुत नेता, बहुत लोग स्टेटमेंट देते हैं, मैं बहुत खुश होता हूँ। ठीक कहते हैं वो लोग, क्या कहते हैं कि गरीबी दूर कर दीजिए, आतंकवादी घुसपैठ हो रहा है उसको दूर करिए। सारे देश का तब तो अस्पताल को बंद कर देना चाहिए, जो अस्पताल है वो सभी बंद कर देना चाहिए, सब जाकर के उन्हीं के यहाँ इलाज कराना चाहिए। ठीक है, अच्छा, दुखी आप क्यों हैं, इसके पीछे भी राज है। घर घर में आज दुखी हैं, घर घर में लोग परेशान हैं, इसके पीछे बहुत कारण है। कारण क्या है कि आप मानवता को समझते नहीं, मानव धर्म को समझते नहीं। मानवता क्या है? अपने घर को घर नहीं समझते, अपने घर में तरह तरह के आप कुकर्म करते हैं, आपका कर्म सही नहीं है, इसलिए घर में दुखी और रोगी होंगे। आप अपने कर्म को छोड़ दीजिए, भगवान का पूजा छोड़ दीजिए, भगवान का मानना छोड़ दीजिए। अपने गृहस्थ आश्रम, जिस आश्रम में आप रहते हैं वो आश्रम है, उस आश्रम का नियम छोड़ दीजिए, उस आश्रम का जो क्रिया है उसको छोड़ दीजिए। आप भोजन शुद्ध नहीं कीजिएगा। कहा गया है कि जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन। तो भोजन नहीं आपका सही है, नहीं है। उसी आश्रम में आप रहते हैं जहाँ भगवान का पूजा उस आश्रम में होती है, उसी आश्रम में ला करके आप मांस बनाते हैं, मुर्गा बनाते हैं। तो आप अपने कर्म को छोड़ देंगे तो घर घर में दुखी हो भी करेंगे।
इसमें दो राय नहीं है। तो घर घर में दुखी होंगे, आप परेशान होंगे, तो कोई चमत्कार करने के लिए आएगा, चमत्कारी के यहाँ जाएंगे, उसे उपाय पूछेंगे। ठीक है, उपाय करना ठीक है, साधु संत का तो काम ही है सारे जगत का कल्याण करना। लेकिन ऐसा बयान नहीं देना चाहिए कि मैं हादसा को रोक दूंगा, मैं प्राकृतिक आपदा को रोक दूंगा, अभी गुजरात में तूफान आया है उसको रोक दूंगा, भारतवर्ष के जितने अस्पताल है उसको बंद कर दीजिए, सब साधु संत अब ठीक करेंगे। ये सब तो ढोंग ढकोसला है, इसको मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, भगवान के शरण में जाइए, रोइए, भगवान से अपना आपदा विपदा कहिए, उसको टारेंगे तो केवल भगवान टारेंगे, और ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। हमारा देश के वैज्ञानिक मंगल पर जा रहे हैं, सारे दुनिया पर जा रहे हैं, भूकंप आ रहा है, आखिर रोक क्यों नहीं देते हैं उसको? सब चीज आंख कान नाक गला डॉक्टर बदल देता है, छाती का हड्डी बदल देता है। 2 मिनट वो वैज्ञानिक 5 मिनट के लिए प्राण रोक करके दिखा दे हमको, तो जानेंगे कि यहाँ पर वैज्ञानिक है, इस आपदा को रोक दिया जा सकता है। और महाराज जी आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो ये हमारे देश में बहन बेटियों के साथ हो रहा है, अभी ये देखिए साक्षी और साहिल का ये जो हत्याकांड हुआ दिल्ली में, इसके विषय में आप कुछ बोलना चाहेंगे? इसके विषय में कुछ नहीं, जो मोहि मारा तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है। रामचरित्र में हनुमान जी कह रहे हैं रावण से कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, जो मोहि मारा तो मैं मारा, तापर बांधे तनय तुम्हारा। हमारे बेटी बहन के साथ ऐसा हो रहा है, तो अगर हिंदू उसको, कोई हिंदू अगर उस वहां देख रहा है, अगर अपना आंख बंद कर लेता है, तो उससे बड़ा पापी हिंदू कहलाने के योग्य नहीं है, हिंदू है ही नहीं। अगर ऐसा उपाय ऐसा हो रहा है, तो हम लोगों को भी अपने साथ माला और भाला का प्रयोग करना चाहिए। हम उसका डटकर जवाब देना चाहिए, और रोड पर आना पड़ेगा। ऐसा समय आ रहा है, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि सारे हिंदुओं को इसके लिए रोड पर आना पड़ेगा, ये मैं दावे के साथ कर रहा हूं। और जो जैसा करता है, अगर अन्याय करता है, तो उसके साथ अन्याय होना चाहिए। यदि कोई हमको मारने के लिए आ रहा है, तो उसके सामने हमको भी डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए। यही कली का यही हमारा मतलब विचार है, मेरा निजी विचार नहीं है, अपना विचार है कि उसके साथ डटकर मुकाबला करना चाहिए। तो अभी हम लोग महाराज जी से बात किए, आप लोग देखें कि स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज, वैसे इनको आप लोग सर्च कर सकते हैं, सुदर्शनाचार्य जी इनका चैनल। जी महाराज जी यूट्यूब पर मैं हूँ, मैं भी लोगों को अपना उपाय बताता हूँ। कोई दुखी आता है तो अपना वीडियो बनाकर डालता हूँ। ढोंग नहीं फैलाते हैं, जो है सच्चाई बताते हैं महाराज जी। इनसे आप लोग मिलेंगे तो इनके बारे में पता चलेगा। मैं दूर से क्या बताऊं किसी के बारे में, नजदीक से मिलने के बाद ही पता चलता है किसी के बारे में। वैसे महाराज नहीं, ऐसे मैं कुछ नहीं हूँ। मैं एक भगवान का भक्त हूँ, मेरे पास कोई शक्ति है ना, तो मैं कोई दरबार लगाता हूँ, ना मैं कथावाचक हूँ। मैं तो भगवान का सेवक हूँ, केवल भगवान के ऊपर आस्था विश्वास रखता हूँ। मुझे कोई स्वामी भी कहता है तो मैं कहता हूँ कि मैं संसार का स्वामी नहीं हूँ, क्योंकि संसार का स्वामी वो है। बहुत लोग सरकार अपने को कहवाते हैं, मैं सरकार भी नहीं कहवाता और स्वामी भी नहीं कहवाता, क्योंकि स्वामी जो और सरकार जो इस कली काल में अपने को कहवाता है, इसका मतलब वो परम ढोंगी है, क्योंकि स्वामी और सरकार नारायण को छोड़कर कोई पृथ्वी पर दूसरा हो ही नहीं सकता। इस पर विचार करना चाहिए लोगों को। तो अभी हम लोग महाराज जी से बात किए। महाराज जी अपना आशीर्वचन सभी भक्तों को सभी भक्तों का मंगल हो, सदा विश्व का कल्याण हो, आप लोग आनंद रहें। और मेरे पास क्या शक्ति है, आप लोग भगवान के शरण में जाएं, भगवान से विनती करें, भगवान से याचना करें, भगवान से अपना अर्जी लगावें। भगवान ही सबको सुनने वाला है। कोई मनुष्य साधु संत सब भगवान का दास है, कोई स्वामी और सरकार नहीं है। और जो स्वामी और सरकार और भगवान अपने को कहवाता है, इसका मतलब लोगों को जान जाना चाहिए कि ये पाखंड फैला रहा है। भगवान कभी मनुष्य नहीं हो सकता, कोई साधु संत नहीं भगवान हो सकता। हाँ, भगवान का दास हो सकता है। तो अभी हम लोग महाराज जी से बात किए। वैसे आप अब लोग हमारे साथ बने रहे, हम रोज आप लोग के सामने डेली ब्लॉगिंग करेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।